हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, पहले से थोड़ी बहुत तबीयत की वजह ठीक है। तबीयत ठीक है मेरी अभी। कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बिजली की प्रॉब्लम चल रही है। बहुत बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे, जिसके चलते मैं कल रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। और बार बार का जो बिजली थी आ रही थी जा रही थी, ऐसे करके मैं कैसे रिकॉर्ड करती। सुबह से पता नहीं कितनी बार बिजली जा चुकी है और आ चुकी है। बस चंद सेकंड के लिए आती है फिर चली जाती है 10 मिनट के लिए। तो ऐसे करके कल रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। लीजिए, आज हाजिर है। इस भाग को सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 123 का तो कोई थी, याद है आप सबको? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोपहर हो चुके थे, लंच के समय आ ही गए थे क्योंकि ये लोग आए भी तो ऑफिस में देर से ही थे कि तब तक लंच के समय हो गए थे। तो आराध्या पहले कॉल करके पूछती है कि लंच बॉक्स आई है कि नहीं। तो हाँ, उसे पता चलती लंच आ गई है। वो जो ड्राइवर थे वो ले आते थे लंच घर से इन सब के लिए, क्योंकि निधि करती थी, कशिश थे, पीहू कभी कभी कर लेती थी। तो बस वो कॉल करके मंगवा लेती है अपने कैबिन पे लंच बॉक्सेस। आराध्या लंच बॉक्स लेके कशिश की कैबिन की तरफ आ जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलती है ना, आराध्या खड़ी की खड़ी रह जाती है सामने का नज़ारा देख के। उसने ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आँखें थोड़ी बड़ी हो जाती है उसकी, क्योंकि सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। यही सोच के तो वो बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो अपने मन से आई थी यहाँ पे लंच बॉक्स लेके, लेकिन उसे क्या पता थी कि ऐसी कुछ देखनी भी पड़ेगी उसे। तो क्या थी अंदर का नज़ारा, हम भी ध्यान लेते हैं। एक्चुअली कशिश अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी, जहाँ पे वो बैठती है चेयर पे, और उसके आगे सारा खड़ी थी उसकी तरफ अपनी सर को झुकाते हुए। ये सिचुएशन अगर आप बाहर से देखोगे तो कुछ आपको अलग ही, मतलब गलत डायरेक्शन लगेगी हमेशा ही। तो आराध्या तो जस्ट उसी पल आई थी, तो उसे भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो खटकती है इस समय। और तभी इधर जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है, दोनों ही दरवाजे की तरफ टर्न करते हैं। तो वहाँ पे आराध्या खड़ी थी हाथ में लंच बॉक्स लेके। हाँ, उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत तो हैरानी वाली एक्सप्रेशन थी। आशीष देखती है इस बात को, वो झट से खड़ी हो जाती है अपने चेयर से और थोड़ा दूर हो जाती है सारा से। असल में हुआ ये यूँ थी कि सारा और कशिश कुछ बातों में डिस्कशन कर रहे थे। तो सारा कुछ समझा रही थी, कशिश कुछ समझा रही थी सारा को उस प्रोजेक्ट को लेके कि कहाँ क्या चीज़, क्या उसने थोड़ी सी बदलाव की है जो उसने मिस्टर स्मिथ को दिखाई है। तो सारा ने भी कही थी कि तो फिर मुझे भी दिखाओ। तो उसी को वो दिखा रही थी, समझा रही थी। तो अपने लैपटॉप में कुछ शो करना चाहती थी, लेकिन तभी सारा उठ के अपनी कुर्सी से कशिश के पास आ जाती है। कशिश तो अपने तरीके से वो समझा रही थी, लेकिन कब पता नहीं सारा उसके सामने झुक गई थी। जब कशिश को ये फील हुई थी कि तभी वो टर्न करके सारा की तरफ देखी थी कि, और कमबख्त टाइमिंग की भी क्या क्या बोलते हैं कि उसी क्षण आराध्या ने दरवाज़ा खोली थी। कशिश का क्या होती है, जब वो काम करती है उसको टाइमिंग, मतलब टाइमिंग की कोई वो नहीं रहती कि कब लंच टाइम हुआ, कब क्या हुआ। पहले भी वो यही थी। उसका फर्स्ट, जब वो काम करती है उसकी फर्स्ट मोटिव होती है बस काम पे कंसंट्रेट करना। तो वही कर रही थी। उसे क्या पता थी कि सारा के दिमाग में क्या है। तो कशिश जैसे ही कुछ बात करेगी आराध्या से कि आराध्या मतलब अंदर आ जाती है कैबिन के। हाँ, कशिश की तरफ देखे
वो अंदर आती है, लंच बॉक्स को रखती है और कहती है कि वो लंच नहीं करेंगे आप लोग दोनों, समय हो गया, समय देखा है, आइए लंच कर लीजिए। कशिश कहते कहते रुक जाती है। पता नहीं कशिश को क्या होती है, वो उसके अंदर अचानक ही बहुत, तो क्या बोलूँ, ख़राब वाली एक फीलिंग का क्या हट झट से ही मतलब होना शुरू होती है। एक बहुत बुरी फीलिंग्स कहते हैं ना। कि कशिश ने जब आराध्या की आंखों की तरफ देखी थी, वहाँ पे कुछ तो उसने नोटिस की थी, और ये जो उसने नोटिस की थी वो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा क्या बोलूँ, एक पॉजिटिव तो कुछ देखा नहीं था उसने। अदरवाइज आराध्या कशिश से ये वो नज़रें नहीं चुरा लेती। आराध्या कशिश से नज़रें ही नहीं मिला रही थी, चुराने की बात तो अलग है। कि तभी कैबिन के अंदर निधि भी आ जाती है। निधि आके आराध्या के पास खड़ी होती है, और जैसी वो कशिश की तरफ देखती है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती, क्योंकि सारा उसने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि सारा ऑफिस में है इस वक्त। उसने सुनी तो थी कि सारा आई है, उसे लगी थी वो चली गई है, लेकिन अब देख रही है कि नहीं, वो तो है यहाँ पे। तो वो थोड़ी शॉक्ड होके, सरप्राइज होके वो पूछती है कि क्या बात है मिस सारा, आप भी यहाँ पे है? नाइस। वैसे गुड आफ्टरनून। तो सारा भी मुस्कुराती है। आगे निधि कहती है कि आज फिर हमारे साथ लंच कीजिए आप। वैसे भी भाभी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, टेस्टी जिसे कहते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना घर का खाना खाने में? वाई निधि, मुझे भला कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मैंने कही है कुछ? नहीं नहीं, मेरी बात मतलब वो भी नहीं थी, आप बात को गलत समझ रही हैं। मैंने बस कही कि आप तो क्या मतलब आपके लिए अलग से कुकिंग की जाती है, तो आपको ऐसे घर वाले खाना आप खाते होंगे कि नहीं। निधि, मुझे कोई एतराज़ नहीं है घर का खाना खाने में, बल्कि मुझे खुशी होगी। मेरे घर पे जो करते हैं वो कुक करते हैं, अपनों के हाथ के खाने की स्वाद अलग होती है, वो मुझे पता है। मुझे बस ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है, बस इतना ही। तभी निधि कहती कि ओप्स, फिर तो आप कशिश की जैसी खाना खाती हैं। हाँ वो भी है, कह सकती हो। सारी बातों में भी आराध्या ने अभी तक कशिश की तरफ पलकें उठा के नहीं देखी थी, लेकिन कशिश तब से बस आराध्या की तरफ ही देख रही। उसे किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ों पे कोई गौर नहीं, कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है उसके लिए। बस उसके लिए अभी इम्पोर्टेंट है आराध्या से बात करना, लेकिन वो कैसे करेगी? यहाँ पे ये दोनों है, ऐसे तो बात नहीं कर सकती वो इनके सामने। कि तभी आराध्या बात करती है, सारा से कहती है, डोंट वरी सारा जी, कशिश जी का खाना बिना तेल और कम मसालों से बनी है, आप वहाँ से खा सकती हैं। वाव, दिस इज़ गुड कशिश, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मैं तुम्हारी खाने से थोड़ी बहुत खा लूँ तो। लेकिन कशिश को कहा कुछ पड़ी है, तो बस आराध्या को देख रही थी, और वैसे ही वो जवाब देती है कि तो सब जो आराध्या थी हमारी, वो सबके लिए खाना सर्व कर देती है प्लेट में। कशिश अभी तक खड़ी थी, तो निधि पुकार लगाती है उसे, ओए चल हाथ धो के आ जा। मैं तो पहले से हाथ धो के आ गई हूँ। भाभी आज क्या बनाए हैं खाने में? वो बैठिए, देते हैं हम आपके लिए, कुछ बनाए हैं हमने। थैंक यू भाभी। तो निधि बैठ जाती है, सारा कशिश ये दोनों हाथ धो के आके आते हैं, कशिश बैठती है। तभी सारा क्या करती है, जहाँ हमेशा से आराध्या बैठा करती थी, एक्चुअली ये लोग जहाँ पे बैठ के खाना खाते थे वो कशिश की कैबिन में एक कॉर्नर साइड थी जहाँ पे सोफ़ा सेट बना हुआ था, वहाँ पे बैठ के ये सभी हमेशा खाना खाया करते थे। तो एक साइड होती थी जहाँ पे कशिश और उसके बगल पे आराध्या बैठती थी हमेशा। ये मतलब कोई नेसेसरी बात नहीं थी, बस वही बैठती थी आराध्या हमेशा। तो आज थोड़ी अलग होती है, जैसे ही आराध्या बैठेगी, वो तो साइड पे थी सबके लिए खाना
प्लेट में सर्व कर रही थी, वो उतना टाइम तो थी भी नहीं। कशिश बैठ चुकी थी और उसे ही देख रही थी। तब तक सारा आके कशिश की बगल वाली सीट पे वो बैठ जाती है। निधि एक पल को देखती है सारा को, तो कशिश भी अब देखती है। आराध्या जब देखती है वो देखो यार, आराध्या जो थी उसके लिए वो उतना क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन को बाहर जाहिर नहीं करती थी कभी भी। तो आज भी यहीं पे कुछ ऐसा ही था। अगर उसका दिल टूट भी जाए तो भी वो शायद ना बोलेगी किसी से कि हमें दर्द हो रही है, उसे चोट लगे तो भी नहीं कहेगी। बस चुपचाप देख रही थी आराध्या क्या हो रही थी। जैसे वो देखती कि उसकी जगह पे सारा बैठी है, वो थोड़ी सी तो अपनी जॉ को मतलब सख्त कर लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। जब कशिश इस बात को नोट करती है तो उसे जो गुस्सा आती है वो तो अलग ही लेवल हो जाती है। वो कहना तो चाहती लेकिन तुरंत अभी कह देती है निधि की सारा जी, मतलब मिस सारा, आप यहाँ बैठ सकती हैं, वहाँ भाभी बैठा करती हैं हमेशा कशिश के बगल पे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता थी ये बात। सॉरी आराध्या, मुझे नहीं पता थी कि तुम यहाँ बैठती हो। क्या मैं उठ जाऊँ? आप बैठिए वहाँ पे, खाने के समय से उठते नहीं हैं। थैंक यू सो मच आराध्या, यू रियली सो स्वीट काइंड पर्सन। कहते हैं सभी, ये बात आज मैंने भी जान ली। तभी आराध्या क्या करती है, वो चुप करके, मतलब और कोई ज़्यादा बातें नहीं करके, वो निधि के बगल वाले साइड पे आके बैठ जाती है। कशिश बस देखती है। अभी तक कशिश ने ये बात देखी थी कि आराध्या ने उसे देखी, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वैसे ही वो सबको खाना प्लेट पे तो बड़े सब कर ही चुकी थी। सब अभी अपना अपना प्लेट ले लेते हैं। सारा भी अपनी प्लेट लेती है, निधि भी प्लेट लेते हैं। तो उधर आराध्या भी अपनी प्लेट ले लेती है और खाना शुरू करती है। बस कशिश बची थी। आराध्या देखती भी नहीं है। निधि नोट करती है तो वो कहती है, अरे तू क्यों बैठी है, खा ले। खा रही हूँ। फिर उसके बाद कशिश भी अपना प्लेट ले लेती है, वो भी खाना शुरू करती है। ये तीनों अपना खाना खाने लगते हैं। के बीच में भी कई बार कशिश ने आराध्या को देखी थी, पर कोई फ़ायदा नहीं। लंच ख़त्म हो भी जाती है, लेकिन इसके बीच में एक बार भी आराध्या इनकी तरफ देखती तक नहीं है। जैसे इनका खाना कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पे जो सर्वेंट थे, जो मतलब जो भी काम करते थे ऐसी चीज़ों के लिए, वो आते हैं। उनके साथ साथ आराध्या भी सब कुछ समेट के उनको पास दे देती है, तो वो लेके सारे कुछ चले जाते हैं। सब अपना अपना हाथ धो लेते हैं और आके बैठते हैं वही सोफे के साइड पे। निधि को काम थी, उसे सिया के साथ बात करनी थी, उसे जानी पड़ेगी, लेकिन पहले थोड़ी बहुत बात करना ज़रूरी थी। ऐसे कुछ रीज़न के लिए वो तो बात करना ही चाहती थी कशिश के साथ, लेकिन अभी थोड़ा हेजिटेट फील कर रही थी बात करने के लिए। आराध्या रुकना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों। उसे थोड़ी बहुत तो वो जो सीन उसने देखी थी लगी है कहीं ना कहीं। उसके बाद ये सीन कि सारा होती है यार, अगर आपकी एक आदत होती है, यू नो, इंसान बोलो, चीज़ बोलो, कहीं पे भी एक थोड़े मतलब बहुत समय से रहते रहते थोड़ी बहुत आदत से लग जाती है कुछ चीज़ों की, कुछ नियमों की। अगर उस नियम उस चीज़ों से कुछ भी अगर अलग हो बाकी दिनों की तरह, तो कहीं ना कहीं आपके दिल पे थोड़ी बहुत लगती है। तो यहाँ वैसा ही कुछ आराध्या के साथ हो रही थी। कहीं ना कहीं उसे बुरी तो लगी है ये बात, अब कैसे पता नहीं। ये दिल का मामला है भाई, यहाँ पे कोई बातें, कोई सफाई कुछ नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। यहाँ बस जो चलती है वो इमोशन बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे। आराध्या जब सब कुछ हो जाती है, वो आती है और वो बस निधि को बोल देती है कि हम अपने कैबिन पे जा रहे हैं। इतना बोल के वो निकल जाएगी कि तभी उसकी हाथ पे खिंचाव महसूस होती है। वो पीछे मुड़ती है और अपनी हाथ की तरफ देखती है, जहाँ पे कशिश ने उसका हाथ टाइट करके उसकी कलाई को पकड़ी हुई है।
कशिश से बर्दाश्त नहीं हुई थी इस बात को। यूँ इस तरह से आराध्या का इग्नोरेंस वो नहीं ले सकती थी, कभी भी नहीं यार। क्यों लेगी वो, जब उसने कोई गलती तक नहीं की। वो नहीं ले सकती थी। वो उसको अब कोई फ़र्क नहीं कि कौन कहाँ है, वो वैसे ही पकड़। अरे भाई उसकी वाइफ है, पूरा हक है उसके ऊपर। और अभी ये कोई ऑफिस टाइम भी नहीं है, ये लंच आवर है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन कायम नहीं है कि ऑफिस टाइम पे आप अपनी पत्नी के साथ बात नहीं कर सकती एज अ पर्सनल। तो वो और कुछ नहीं सोचती, वो पकड़ लेती है। वो इतना कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, हमें केबिन पे जानी है, घर जाके बात करेंगे हम आपसे। आई सेड आई वॉन्ट टॉक टू यू। सब बाहर जाओ। निधि समझ चुकी थी अब बाहर जानी पड़ेगी। तब सारा सारा कुछ कहने वाली थी कि कशिश मुझे बातें दोहराने की आदत नहीं है। मैंने कही है मुझे मेरी पत्नी से बात करनी है पर्सनली। आई थिंक ये बात काफ़ी है यहाँ से जाने के लिए। अपनी जॉ टाइट कर लेती है, वो अपनी मुट्ठी को बींच लेती है। गुस्से से वो उस कैबिन से निकल जाती है। और कशिश वो बस आराध्या की तरफ देख रही थी, आराध्या उसकी हाथ की तरफ देख रही थी। अभी तक उसने क्या बोलते हैं कशिश की तरफ नहीं देखी थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं देखी थी। अब निधि भी, उसको भी जानी पड़ेगी। वो भी और ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, बस कशिश और आराध्या की तरफ एक बार देख लेती है, फिर वो भी कैबिन से निकल जाती है। तभी कशिश क्या करती है, वो आराध्या की जो कलाई थी उसे छोड़ती है, दरवाजे की तरफ आती है, दरवाजे को लॉक कर देती है। आराध्या तब तक मुड़ चुकी थी, बस खड़ी थी वहाँ पे। तो कशिश वही दरवाजे पे खड़े होके आराध्या की तरफ देखती है एक बार। पता नहीं उसके अंदर बहुत बुरी वाली फीलिंग्स आ रही थी, पता नहीं क्यों। वो धीरे धीरे अपनी कदमों से चलती हुई आराध्या के करीब आती है, उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है, एक गहरी सांस खींचती है अपने अंदर, फिर थोड़ा थोड़ा करके आराध्या के करीब आती है, उसकी बालों की साइड पे अपना चेहरा रखती है, एक लंबी सांस वहाँ से खींचती है। एक बहुत खूबसूरत सा वो जो क्या कहते हैं खुशबू, वो उस हवा के साथ साथ अपने अंदर मानो लिया था। उसी चंद सेकंड में ही वो जो उसका मन इतनी देर से इतना बेचैन था ना, वो मानो शांत हो गई है, बस इस एक खुशबू से, इस एक एहसास से कि हाँ उसकी इंसान उसके करीब है। तो ऐसी ही खामोशी बनी रहती है उस कैबिन में, कुछ नहीं, बाहर का कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। तो आराध्या की निगाहें उस विंडो से बाहर की तरफ थी, आसमान को देख रही थी। दोपहर का समय था। हाँ, बाहर सड़कों जहाँ पे कशिश की ऑफिस थी वो कोई मेन रोड पे नहीं थी, वो एक एरिया टाइप, एक क्या बोलूँ सोसाइटी टाइप जगह पे थी। वहाँ पे पूरा पूरा जो एरिया था वो कंपनीज का एरिया था, वहाँ पे एक के बाद एक कंपनीज बनी हुई थी, ऐसे कुछ जगह था। कशिश धीरे से आराध्या को बैकहक करती है, आराध्या को अपनी बाहों में सिमट सी लेती है, उसके ईयर की साइड पे आती है, वहाँ पे आके अपनी सांस को छोड़ती है। फिर वो कहती है व्हाट हैपेंड, बड़ी धीमी सी वॉइस में इस बात को पूछती है वो आराध्या से। तभी आराध्या आंखें बंद कर चुकी थी। कानों पे जब उसे की गर्म सांसों का महसूस होती है, उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई थी जब कशिश ने उसे बैकहक करी थी। अभी बस वो महसूस कर रही थी कशिश की उन सांसों को। फिर ऐसे ही खामोशी बनी रहती है इनके बीच में। जब आराध्या से कोई भी कुछ भी नहीं आती है रिप्लाई में, तब कशिश फिर से कहती है बात नहीं करोगी, क्या सुनना चाहते हैं आप। रिप्लाई आई थी आराध्या से। कशिश थोड़ा और आराध्या को अपने करीब कर लेती है, वैसे ही खड़े होके थोड़ा टाइट करके पकड़ती है।
तुम मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रही हो? तब जाके आराध्या अपनी आंखों को खोलती है। नज़रें उसके सामने होती है, वो खुली हुई विंडो पे ही आसमान की तरफ। बस इतनी सी बात पे परेशान हो गए। कशिश तुरंत आराध्या को अपनी तरफ टर्न करती है। दोनों आंखों दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं। तुमको ये इतनी सी बात लगती है? हाँ, पर ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। मुझे तुमसे चंद सेकंड की दूरी बर्दाश्त नहीं। वहाँ तुम्हारी इग्नोरेंस, नॉट एट ऑल आराध्या, कभी भी नहीं। मैं कुछ भी सह सकती हूँ, कुछ भी, पर तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है। वो और ज़्यादा डराती है मुझे। तुम बिना कुछ बात करे मुझसे ऐसे आंखें नहीं हटा सकती हो, कभी नहीं। मैं ये नहीं होने दूंगी। गॉट दैट? कशिश कितना डेस्परेट होके वो बात कह रही थी। आराध्या देख रही थी बस। बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी कशिश। हाँ, उसकी बात करने का तरीका हमेशा से ऐसी थी, लेकिन जब बात आराध्या पे आती है तब मानो वो थोड़ी अलग ही हो जाती है। ये बात आराध्या को पता थी कि अब देखो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक बात तो दोनों को ही पता है कि दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अपने अपने जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं दोनों की क्या बोलते हैं, दोनों की सेंस। सो आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपको इग्नोरेंस करे, अगर वो आपसे बात ना करे, चुप रहे या कुछ छुपाने लगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी होती है एक रिश्ते में। इन चीज़ों से ही एक रिश्ते में दरार होना शुरू होती है। अगर आप समय से उस चीज़ को समझ जाओ तो शायद कहीं ना कहीं ये बात बहुत बेहतर होती है रिश्तों में, कि आप एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो कि आप बात है उसको सॉल्व करने की एक क्या बोलते हैं, ट्राई करते हो। तो यही एक सॉलिड सा क्या बोलती हैं बॉन्ड हो, सॉलिड सा बॉन्ड तभी जाके बनती है एक रिश्ते में। तो यहाँ इन दोनों का रिश्ता वैसा ही था। अगर एक नाराज़ हो जाए तो दूजा उसे मनाने की कोशिश करेगा, और एक से गलती हो जाए तो दूजा उसे समझ के उस गलती को माफ़ी की नज़रों से देखेगा और बस ये चाहेगा कि ये गलती दोबारा ना, उसी तरीके से दोनों बात करेंगे, समझेंगे। ऐसे ही होती है एक रिश्ते में। तो इनका रिश्ता भी कहीं ना कहीं वो था, लेकिन कहते हैं ना कभी ना टूटने वाला रिश्ता भी टूटने के कगार पे आ जाता है जब उसमें तीसरे की इंटरफेरेंस हो जाती है। अब आगे इनके रिश्ते को तो ये ही जाने, है ना। चलिए देखते क्या होती है। कुछ नहीं कहती, बस देख रही थी कशिश की आंखों की बेचैनी, उसका ज़ोर से धड़कता हुआ दिल गवाह है इस बात के कि कितना इफ़ेक्ट पड़ती है आराध्या की हर एक चीज़ से कशिश के अंदर। कशिश की आंखें आराध्या के चेहरे पे थी, उसकी आंखों में थी। अब जाके आराध्या कशिश की आंखों से प्रॉपरली आई कांटेक्ट करती है। भाई, ये जो इतने लंबे समय के, लंबे नहीं कहूँगी, बस थोड़े ही सेकंड के लिए, थोड़े ही पल में जो आराध्या ने आंखों की दूरियां बनाई थी, उसमें ही कशिश की ये हालत हो गई थी। एक होती है तड़पना, तो दूसरी होती है उस तरफ में भी जलनपन के एहसास। कशिश का दूसरा वाला सिचुएशन था, वो क्या तड़प तो रही थी, लेकिन तड़पने भी जल रही थी, क्योंकि आराध्या उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। अगर आपके पार्टनर नाराज़ हो जाए एक बात, खफा हो जाए एक बात, लेकिन वो अगर चुप हो जाए, यूँ आपसे नज़रें चुराने नज़रें ना मिलाए, तो भाई साहब वो जो एक क्या बोलते हैं ख़राब सिचुएशन, ख़राब फीलिंग्स होती है ना अंदर, वो शब्दों में ज़ाहिर नहीं करे जा सकते हैं, कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या बात आखिर।
और अगर कभी समझ भी जाओ, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हो सामने वाले इंसान से कि जो है वो सही नहीं है, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो तो मिल ही नहीं रही, बातें नहीं कर रही आपसे, देख भी नहीं रही है आपको। इससे ज़्यादा बदतर सिचुएशन कुछ भी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। ये ट्रू बात है, हर कोई इस बात को मानते हैं। कोशिश करो कि किस चीज़ से, आप सामने वाला ही तो नहीं है सुनने के लिए। यहाँ पे भी वैसा ही था, लेकिन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन आराध्या भी थी, कहीं ना कहीं बच्ची तो नहीं थी वो बस सुनना चाहती थी कशिश को, लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। कशिश कितना डेस्परेट बेचैन हो गई थी, आराध्या बाखूबी समझ गई थी उस समय। वो धीरे से आए, आराध्या क्या करती है, कशिश को हक कर लेती है, वैसे खड़े होकर उसे अपनी सीने से बसा लेती है कशिश को, और उसकी पीठ को धीरे धीरे अब सहला रही थी, मानो ऐसे होती है ना बच्चे को लेके शांत, बच्चा बहुत टाइम से रो रही है आपके पास आके, वैसे मानो शांत करने की कोशिश कर रही है उसको। आराध्या चुप थी उस समय। कशिश अपनी आंखों को बंद कर लेती है और आराध्या की गले के साइड पे अपने चेहरे को छुपा सी लेती है, मानो वो उसकी गले पे कई बार चूम चुकी थी, होठों का हल्का सॉफ्ट टच कर चुकी थी उसकी गर्दन के साइड पे। आराध्या हटती नहीं, वैसे वो खड़ी रहती उसको पकड़ के। आराध्या कशिश को शांत करने की कोशिश में वैसे ही खड़े रहते हैं दोनों, कोई बात नहीं होती इन दोनों के बीच में, और ना ही कोई इनके बीच में अभी इंटरफेरेंस करने के लिए आते हैं। दरवाज़ा तो वैसे ही बंद थी, कहीं ना कहीं निधि भी समझ रही थी दोनों का बात करना बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ तो मतलब हुई थी जब आके उसने सारा को यहाँ पे देखी थी, और आराध्या की बात भी उसने नोट की थी। वो कशिश की कोई भी बातों का रिप्लाई, तो ये दोनों कोई भी बात नहीं करे, कुछ तो हुई थी ऐसा उसे महसूस हुई थी उस सिचुएशन पे, तो वो संभाल लेती है बाहर का जो भी था, और पीहू को बता देती है कि अभी कशिश की कैबिन पे कोई ना जाए, ठीक है। पीहू समझ जाती है शायद आराध्या भी इस कैबिन में होगी, तो कोई नहीं आते, और वो दोनों वहाँ पे खड़े रहते हैं। तभी आज पहली दफ़ा आराध्या की चेहरे पे पता नहीं लेकिन एक भयंकर वाली स्माइल खिलती है। बस होठ जो थी वो थोड़ा सा ऐसे धनुष की तरह बांक लेती है, वो होठों का लाइन, और जिसमें भाई साहब भयंकर खूबसूरत लग रही थी आराध्या, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये स्माइल ना तो कशिश देखती है, ना ही तीसरी कोई इंसान देखती है। बस उस बंद कमरे में बस आराध्या जानती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आई है। अब ये स्माइल किस चीज़ के लिए थी, किस बात के लिए आराध्या ने मुस्कुराई थी, ये बात तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी। क्या रीज़न हो सकती है, आप लोग बताओ। समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए, वो आगे बढ़ जाती है। वैसे ही यहाँ पे समय आगे बढ़ चुकी थी। लंच के बाद अब ये दोनों भी अपने कामों पे लग चुके थे, कुछ काम बचे हुए थे वो लोग करने लगे थे वहाँ पे। देखते देखते शाम हो जाती है, ऑफिस आवर ख़त्म होने की समय हो जाती है, और ऑफिस आवर ख़त्म भी हो जाती है। निधि पहले से ही निकल जाती है, उसे आज सिया के घर पे जानी थी, वहाँ पे कुछ मेहमान आए, कुछ ज़रूरत की सामान लानी है। सिया ने उसे कॉल करके बता चुकी है, ये दोनों कुछ शॉपिंग खरीदारी करने जाएंगे उसी के लिए। तो निधि कशिश को बोल के वहाँ से निकल जाती है। पीहू को अपने पापा को लेकर डॉक्टर के पास मतलब हॉस्पिटल जानी थी चेकअप के लिए, ऐसा मंथली चेकअप होती है एक, तो वो भी निकल जाती है, और सारे एक एक स्टाफ भी निकलने लगते हैं। तो इधर आराध्या को कुछ काम बच गई थी, वो देख रही थी। कशिश आती है उसकी कैबिन में पहली दफ़ा, आके देखती है कि आराध्या मन लगा के काम करी, और वो जो क्या बोलते हैं एक थकावट होती है ना पूरे दिन की, वो थकावट थी उसके चेहरे पे, पता नहीं। और आराध्या अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। कशिश उसके दरवाजे पे खड़े होकर से देख रही। एक्चुअली कशिश ने नॉक नहीं की थी, वैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बस अंदर आने ही वाली थी कि सामने का नज़ारा देखती है वो। हाय, इसके दिल को जो सुकून मिलती है ना,
बहुत अच्छी लग रही थी आराध्या उस समय। वो थकान में भी ना एक खूबसूरत मनोनिहर, क्या बोलते हैं इसको, जो ग्लो करना, वैसा ही कुछ कर रही थी आराध्या। बस शायद कुछ सोच रही थी जिसके लिए थोड़ी बहुत होता है ना, जब हम कुछ सोच में रहते हैं कि हमारी जो चेहरे की एक्सप्रेशन है कुछ अलग दिखाई देती है, वैसा ही कुछ थी वहाँ पे। और आराध्या की हाथों में वो जो उसकी एक पेंसिल थी जिसको वो घुमा रही थी तो कभी होठों के तले दबा रही थी। मतलब बहुत डेंजरस वाला सिचुएशन थी। कशिश बस खड़े होके देख रही थी। तभी ना उसके दिमाग में कुछ पिंच करती है, कुछ सोचती है वो सर वहाँ पे खड़े होके। दरवाजे पे नॉक करती है तो आराध्या सामने देखते कशिश खड़ी है। आप कब आई? बस अभी अभी आई थी जब तुम पेंसिल को अपनी होठों से काट रही थी। क्या? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं है तुम्हारा? हो गई है, बस ये सेव कर लूँ फिर हो जाएगी। ठीक है, कार पे आओ, मैं तुम्हारे लिए कार पे इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारी बैग्स वगैरह कहाँ पे है? ले जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, हम ले जाएंगे। क्या कह रही हैं आप ऑफिस के सीईओ है, आप हमारे बैग्स कैरी करेंगे? समय क्या हुई आराध्या? 6:15। मेरे हिसाब से ऑफिस आवर ख़त्म हो गई है, अब हम दोनों बस पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर अपने पार्टनर का बैग कैरी कर ही सकती है ना? सो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आराध्या क्या ही जवाब देगी, वो बस देख रही थी कशिश को। कशिश आती है अंदर, दूसरे साइड पे चेयर पे वो उसकी बैग्स वगैरह रखा करती है हमेशा से, वो वहाँ से सब कुछ उठाती है। इस पे सब सामान तुमने रख लिया ना? हाँ वो रख लिए थे। ओके, आ जाओ जल्दी से। जी। कशिश निकल जाती है बिना कुछ कहे वैसे ही बैग्स लेके। अभी तक जो एम्प्लॉयज़ थे ना वो निकले नहीं थे, बस जा रहे थे। जैसे ही सारे एम्प्लॉय कशिश के हाथ में आराध्या की बैग्स देखते हैं, क्योंकि कशिश कभी भी अपने साथ वो बैग्स कैरी करके वो ऐसे नहीं ले आती, उसका बैग ड्राइवर खुद ले जाया करता था, और वो आज अपनी आराध्या का बैग कैरी करके ऐसे बाहर जा रहा था सबके सामने से। भाई ये कुछ अलग ही सीन थी, सब बस देख रहे थे, कोई तो कोई कुछ कुछ बात भी कर रहा था। अरे आराध्या मैम की बैग नहीं है, कशिश मैम कैरी कर रही हैं, वाह देखो तो कितने स्वीट कपल है दोनों। ऐसे बहुत से बातें ये सब कर रहे थे, कशिश के कानों में भी आ रही थी, उसके कान में मिश्री घुल रही थी इस बातों से, उसे अच्छी लग रही थी ये बातें। वो और भी ज़्यादा उस बैग को अपने ऐसे मतलब हाथ से ही लेके पकड़ती हुई जा रही थी। वो उसका मन था तो वो आराध्या को कैरी करके ले जाए यहाँ सबके सामने से, लेकिन आराध्या वो जो बाद में डांटेगी वो डांट नहीं खा सकती है, वो अभी तो वैसे ही नाराज़ है पत्नी, तो और ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वो आके अपनी कार पे बैठ जाती है और बैग को साइड में रख देती है। ड्राइवर पहले से ही कार लाके गेट के सामने रख चुका था। तो थोड़ी देर बाद आराध्या आती है। आराध्या नोट करी थी जब वो आ रही थी तो कोई कोई जो एम्प्लॉय थे उसको घूर के देख रहे थे। अब ये किस लिए था उसे इतना तो ज़्यादा उसने सोची भी नहीं थी। वो आके कार पे बैठ जाती हैं और वो फिर भी वो देखती है एक बार को, तो वो पूछती है कशिश की तरफ, ये हमारी चेहरे पे क्या कुछ लगी है? क्यों नहीं तो सारे हमें से घूर घूर के क्यों देख रहे थे? हो ये बात है, दरअसल वो मैं तुम्हारी बैग, कशिश जी डोंट से दैट कि आप हमारी बैग को सबके सामने से ऐसे। कशिश जी क्या है ये? क्या है कि क्या गलत है इसमें? अरे यू आर माई पार्टनर, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हद करती हैं आप। आपको किसने कही थी? कहने की क्या ज़रूरत है, ये मेरा मन चाहा है, और ये यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है ना। मजाक मत कीजिए, अब समझ नहीं रही हैं, पता नहीं कैसे कैसे बातें करे वो लोग होंगे। तो कशिश क्या करती, ऐसे आराध्या ना थोड़ी हाइपर हो गई थी ये बात करते करते, वो परेशान हो गई थी। वो तभी कशिश क्या करती, उसकी कलाई को पकड़ लेती झट से और उसको थोड़ा करीब करती अपने चेहरे के। शांत, क्या? लोगों को कहने दो ना बातें, हमें क्या, हमें बस अपने से मतलब होनी चाहिए। तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास हूँ,
हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, तो लोगों की बातों से क्यों इफेक्ट पड़ना हम पे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए इतना काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आराध्या शांत हो जाती है उसी क्षण। आगे वो कुछ नहीं कहती। ओके, तो फिर चले? हाँ चलिए। मुस्कुराते हुए ये दोनों निकल पड़ते हैं वहाँ से। थोड़ी दूर आके ही कशिश कार रोक देती है, तो आराध्या ना समझ नहीं पाती यहाँ की क्यों कार रोकी है। तो वो पूछती है कि यहाँ क्यों कार रोक दी आपने? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। तो आराध्या ना कशिश जो थी वो निकल जाती है वहाँ से। निकल के वो थोड़ी देर के लिए मानो से गायब भी हो जाती है। कहाँ गई? कुछ समय बाद कशिश आती है अपने हाथों में ढेर सारा बैग्स लेके, शॉपिंग बैग कहता है ना, वैसे बैग्स लेके आती है। आके वो कार की पीछे वाले सीट पे सब कुछ रख देती है और आके अपने ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। सीट बेल्ट लगाती है, फिर वो कार को स्टार्ट कर देती है। आराध्या पीछे रखे सामान को ऐसे वहाँ से सामने बैठ के वो ऐसे अपने सर को थोड़ा पीछे करके देख रही थी क्या क्या है। तो देख समझ तो कुछ नहीं रही थी, तो वो बोलती है, क्या लाई हैं आप? इतना सारा पैकेट क्यों है यहाँ पे? इतने सारे बैग्स में क्या रखे हैं? सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। सरप्राइज़? कैसे सरप्राइज़? अब आराध्या सरप्राइज़ को अगर मैं बता दूँ तो वो सरप्राइज़ कहाँ से रहेगी? हाउ फनी सा क्वेश्चन। अरे पर चुप, शांत बैठो, अभी पता चल जाएगी यार थोड़ी देर में। पर हम जहाँ कहाँ रहे हैं, ये तो घर का रास्ता नहीं है, ये तो आराध्या ना कशिश की तरफ टर्न करती है। अब हमारे घर पे जा रहे हैं? वो अब मेरा भी घर है। हाँ वो, हाँ कशिश जी। तो आगे कुछ नहीं कहते। कशिश ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही कार आके रुकती है आराध्या के घर के बाहर। झट से आराध्या बाहर आ जाती है। उसको इतना खुशी हुई थी ना, जो बहुत दिनों बाद वो अपने घर आई थी मम्मी पापा से मिलेगी। ये दोनों इतने बिजी हो गए थे ना इस प्रोजेक्ट के लिए, इतना सब कुछ तामझाम में, कि हाँ आराध्या बात तो करती थी माँ पापा से, लेकिन मिलने नहीं आ पाई थी। वो जो पखफरे की बात गई थी यहाँ से। वो दरवाजे के बाहर आके डोरबेल बजा चुकी थी। तब तक कशिश बाहर कार पे से सब कुछ सारा सामान निकालती है। फिर वो आती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है आराध्या झट से पकड़ लेती है सामने वाले को। सामने माँ खड़ी थी। जैसे ही माँ आराध्या को देखती है वो भी बहुत खुश होती है अपनी बेटी को अपने सीने में पाके। कौन माँ नहीं खुश होंगी, वो भी इतने दिनों बाद। तो कशिश आती है, माँ के पैर छू के प्रणाम करती है। तो माँ उसे भी अपनी दूसरी वाली जो जगह सीने की खली थी वहाँ पे ले लेती हैं। दोनों को अपने सीने में पकड़ती हुई माँ बहुत खुश हो गई थी। अंदर बैठे पापा छोटी सोफे में ही बैठे थे दोनों। जैसे ही ये दोनों इन दोनों को देखते हैं तो छोटी तो खुशी से मानो क्या कहते हैं, सोफे से उछलती है। उछल के वो नीचे खड़ी हो जाती है। पापा उठते हैं और माँ इन दोनों को लेके अंदर आते हैं। छोटी आके जल्दी से अपनी दीदी के बाहों में मतलब सीने से लग जाती है। तो आराध्या भी अपनी बहन को इतने दिनों बाद पाके, इतने दिनों मिल के बहुत खुश थी। कशिश आती है, पापा के पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। तो आराध्या आती है अपने पापा की बाहों में। पापा इतने दिनों बाद अपनी पसंदीदा, आराध्या चहीती बेटी कहूँगी, छोटी भी तो उनकी बेटी थी, दोनों ही उनके सीने के दो टुकड़े थे जिनसे वो बेहद बेहद ज़्यादा प्यार करती हैं। आराध्या आती है अपने पापा की बाहों में। वैसे ये दोनों सोफे पे बैठते हैं तो कशिश भी आके बैठती है। पापा पूछती हैं, कैसी हैं आप आरू? हम अच्छे हैं पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? और दवाई वो आप टाइम से ले रहे हैं ना? हम तो भेज देते हैं, बस पूछ नहीं पाते समय समय से। बिल्कुल माताश्री, आपके रहते हुए उसकी कोई परेशानी नहीं है। जब तक आप ऐसे याद दिलाती रहेंगी तब तक वो दवाई हमारे अंदर जाती रहेगी। पापा समझ देते हैं। तो पापा कशिश की ओर देख के पूछते हैं, कैसे हैं बेटा आप? अच्छा है पापा। माँ जी मन्नत कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है। आप सब ठीक है ना? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और आज भी और भी अच्छे हो गए आप दोनों को जो देख लिया।
माँ किचन से सबके लिए चाय नाश्ता वगैरह सब ले आती हैं। चाय चढ़ाई थी, जल चढ़ाई थी, तो इन दोनों के आने की खुशी में वो और ज़्यादा खुश हो गई थी। सबके लिए थोड़ी बहुत कुछ लाती हैं, वो बनाने की प्रिपरेशन कर चुकी थी दिमाग में, बस अभी के लिए कुछ ले आती हैं। आते आते वो कहती है कि आप दोनों आते क्यों नहीं हैं, कभी कभार तो ऐसे ही आ जाया करे, हमें अच्छी लगेगी। आप दोनों को देखे हुए कितने दिन हो गए हैं, बहुत याद आती हैं आप दोनों। माँ ट्रे को रखते हैं, पहले तो कशिश को जल देती हैं। आराध्या वो ले लेगी, उतना वो ध्यान थी नहीं, बस कशिश का कहते हैं ना, वो जो एक का जमाई होता है ना, वो जो जो आदर किए जाते हैं, वही आदर कशिश को किए जाते हैं यहाँ पे। जब भी कशिश आया करती है यहाँ पे, कशिश पानी पीती है और कहती है कि वो तो है माँ, पर थोड़ी बहुत बिजी रहती हूँ इन दिनों पे, एक नया प्रोजेक्ट लिया है तो। तभी छोटी कहती है, अरे माँ कैसी बातें करी आप, क्या कशिश दी को कोई आम इंसान समझती हैं कि वो हर 4 दिन में ऐसे कहीं पे भी जा सकती हैं। अरे एक बड़े कंपनी मेहता इंडस्ट्री की CEO है ये, इनके पास थोड़ी बहुत समय बचती होगी, खुद के लिए भी शायद नहीं समय पाती होंगी। अब तो दी भी जुट चुकी हैं, तो दी की भी तो समय होती होगी नहीं। बात तो तुम्हारी सच है छोटी, बट क्या है ना, अभी मेरे हिसाब से मैंने कुछ सीखा है कि काम तो होते रहेंगे, लेकिन फैमिली भी इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे जीवन में, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। काम तो ज़रूर होगी। और ये बात दी के लिए बनी है, तो सब हंस देते हैं वहाँ पे। आराध्या कहती, तुम बहुत ज़्यादा नटखट नहीं हो गई हो, कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगी हो। दी, क्या मैंने कुछ गलत कही है, बताइए बताइए। हाँ गलत नहीं कही है, पर फिर भी ऐसे थोड़ी कहते हैं। कहने दो आराध्या, उसका हक है मुझ पे, वो कह सकती हैं। तो छोटी भी मुस्कुरा देती है। वैसे छोटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है दी, सामने हफ्ते में, मतलब सामने वीक पे एग्ज़ाम है हमारी, तो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पे बातें होने लगते हैं, शाम बड़े अच्छे से बीतने लगते हैं इनके। तो इनके शाम इनके यहाँ पे बिताने देते हैं। हम रुकेंगे आज इतना ही। उम्मीद है ये भाग अच्छी लगेगी आपको, और नेक्स्ट भाग में फिर हम मिलेंगे, देखेंगे आखिर ये जो इनकी दोनों की रिश्ते में जो तीसरी मंजिल आई है, तीसरा पर्सन आया है, वो क्या क्या गुल खिलाती है। तो चलिए आज इतना ही रुकेगा। उम्मीद है आज का भाग अच्छा लगेगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए, इंस्पिरेशन के तौर पे। और सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।